तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। किस सुपरस्टार ने किया है गोल्डबर्ग और लेसनर का जीना हराम? कब वापसी करेंगे रोमन रीन्स? क्या थी अंतिम रॉ की रेटिंग्स? सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। सबसे पहले चर्चा करते हैं बिग डॉग रोमन रीन्स के बारे में। कुछ समय पहले ही रोमन रीन्स ने TMZ को एक खास इंटरव्यू दिया था। यहाँ पर रोमन रीन्स ने अपने रिटर्न के बारे में भी बताया। रोमन ने बताया कि इस समय वह अपने घर पर ही हैं और इस समय उनके फैमिली को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उनके 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। रोमन ने इस इंटरव्यू में साफ किया है कि जब हालात सही हो जाएंगे तो वह जल्द ही अपना रिटर्न करेंगे। कुछ WWE विद्वानों की माने तो जब तक कोरोना वायरस पूरी तरीके से मिट नहीं जाता तब तक रोमन रीन्स का वापस आना मुश्किल है। साथ ही सूत्रों की माने तो रोमन रीन्स दिसंबर महीने में या फिर अगले साल तक नजर आ सकते हैं। अफवाहों की माने तो रोमन रीन्स का रिटर्न अगले साल के रॉयल रंबल में होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब तो आने वाला टाइम बताएगा कि रोमन कब वापस आते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं उस सुपरस्टार के बारे में जिसने आजकल गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर का जीना हराम कर रखा है। दरअसल वह सुपरस्टार कोई और नहीं, वह है मैट रिडल। मैट रिडल पिछले कई टाइम से WWE दिग्गज गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर पर सोशल मीडिया पर टीच कर रहे हैं। इस मामले में WWE के बहुत बड़े विद्वान डेव मेल्टजर ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि बिल गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर इस बात से बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं। लेसनर और गोल्डबर्ग दोनों ही मैट रिडल को ऐसा करने से बहुत बार मना कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो ब्रॉक लेसनर मैट रिडल से बहुत ही ज्यादा खुंदक खाए हुए हैं। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो WWE अभी इन रेसलर्स के बीच मैच करने के बारे में कोई भी प्लान नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद मैट रिडल लगातार दोनों सुपरस्टार का मजाक बना रहे हैं। मैट रिडल MMA बैकग्राउंड से आते हैं, हो सकता है इस वजह से भी वह इस प्रकार का बवाल काट रहे हों, पर WWE में इस प्रकार की चीजें नहीं होती हैं। WWE के नियम के अनुसार यह चीजें गलत हैं। अगर आप किसी सुपरस्टार के साथ फ्यूड पर नहीं हैं तो आप सोशल मीडिया पर उसका मजाक नहीं बना सकते हैं। अगर इस प्रकार की हरकतें ज्यादा होती हैं तो कंपनी की तरफ से इस मामले में सख्त सजा भी दी जाती है। लगता है मैट रिडल को इस बात का पता नहीं है। बहुत ज्यादा अफवाह है कि ब्रॉक लेसनर कंपनी में वापस आने के बाद मैट रिडल को कहीं पर भी कूट सकते हैं। सूत्रों से पता चला है कि कंपनी के बड़े अधिकारी ब्रॉक लेसनर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। साथ ही मैट रिडल पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। चलिए अब चर्चा करते हैं एज बनाम रैंडी ऑर्टन के बीच होने वाले मैच के बारे में। एज और रैंडी ऑर्टन के बीच होने वाले बैकलैश के इस मैच को पहले से ही टेप कर लिया गया है दोस्तों। रेसलिंग ऑब्जर्वर के ब्रायन एल्वारेज ने अपनी खास रिपोर्ट में रैंडी ऑर्टन और एज के बीच बैकलैश में होने वाले मैच के बारे में बातचीत की है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एज और रैंडी ऑर्टन के बीच होने वाला मैच काफी शानदार होगा और यह मैच 30 से 35 मिनट चलेगा। उन्होंने यह भी बताया है कि कंपनी वाले मैच की लंबाई को कम भी कर सकते हैं। उन्होंने इस मैच के विजेता के बारे में खुलासा नहीं किया है, पर यह बात क्लियर हो गई है दोस्तों कि बैकलैश PPV के सभी मैच पहले से रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। अब तो बैकलैश PPV में ही पता चलेगा कि यह मैच कौन जीतने वाला है। चलिए अब चर्चा करते हैं रॉ की रेटिंग्स के बारे में। बैकलैश PPV से पहले इस हफ्ते WWE रॉ का अंतिम एपिसोड हुआ था। इस हफ्ते रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप काफी अच्छी रही दोस्तों। इस बार रेटिंग व्यूअरशिप 1.737 मिलियन रही, जबकि पिछले हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप सबसे कम 1.728 मिलियन रही थी। एक हिसाब से देखा जाए तो इस बार रॉ की 0.5% बढ़ोतरी व्यूअरशिप में देखी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो ये थे दोस्तों कुछ खास न्यूज अपडेट्स। उम्मीद है आपको आज का अंक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।